रेडी। ओम नमः शिवाय, ओम सरस्वताय नमः। सबसे बड़ा महामंत्र ओम, उसके बाद श्री राम। तो आज श्री राम के नाम से क्लास हम चलाने जा रहे हैं। 2 दिन हम अनुपस्थित थे, कुछ जो है स्वास्थ्य समस्याओं के चलते हुए। अब हमारी वीडियो फिर से स्टार्ट है। हम लोग पढ़ रहे थे पदार्थ द्रव्य के बारे में, क्योंकि फिजिक्स में द्रव्य और ऊर्जा और बल के बारे में पढ़ना है। तो द्रव्य अभी चल रहा है, द्रव्य की अवस्था परिवर्तन के बारे में पढ़ रहे थे। अवस्था परिवर्तन में जो जो शब्द आए हैं, क्वथनांक है, गलनांक है, हिमीकरण अभी नहीं बताया है। आज ऊर्ध्वपातन, अवस्था परिवर्तन में ये शब्द यूज होता है। ऊर्ध्वपातन है क्या, उसके बारे में बताते हैं। पदार्थ के बारे में आप जान ही गए, पदार्थ द्रव्य एक ही है। जो कुछ भी ज्ञानेंद्रियों से हम देख सुन रहे हैं वो सारा ही पदार्थ और द्रव्य है। द्रव्य में परिवर्तित हुए बिना, कोई कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, कुछ द्रव्य याद कह लो उनको, ऐसे होते हैं जो कि बिना द्रव्य में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। क्या परिवर्तित होते हैं? गैस में थोड़ा आग दिया, उष्मा दिया, जैसे कपूर है। कपूर आपने सुना होगा, पूजा पाठ में यूज होता है। कपूर में अगर हमने आग दिया तो ये द्रव में नहीं परिवर्तित होता, सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपातज कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातज, ऊर्ध्वपातज। और इस क्रिया को यानी सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित होने वाली क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। ठीक, अवस्थाएं परिवर्तन हम बता ही चुके हैं कि ठोस से द्रव में पहले होता है, फिर गैस में होता है। लेकिन कुछ पदार्थ सीधे गैस में परिवर्तित होते हैं, बिना बीच वाली प्रक्रिया उनकी छूट जाती है। क्यों परिवर्तित होते हैं? क्योंकि इनके बीच जो है अणु जो होते हैं वो ठोसों में एकदम बंधे हुए होते हैं। देखिए इसे द्रव में कुछ थोड़ी दूर, गैस में एकदम। क्यों? इसी वजह से गैस गैस है, द्रव जो है द्रव में थोड़ी दूर होते हैं। द्रव द्रव है, ठोस ठोस है, क्योंकि बहुत नजदीक होते हैं तो उनके बीच लगने वाला बल होता है तो ठोस होते हैं। इसी प्रकार से जो है अवस्था परिवर्तन हमने पढ़ा है। और अवस्था परिवर्तन में जो प्रयुक्त पद आ रहे हैं वो भी पढ़े। आज उत्पादन था, उत्पादन हो गया। और इनके उदाहरण क्या है? आयोडीन है, ये भी सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। सोडियम क्लोराइड भी सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। नैप्थलीन भी सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम हिमीकरण पढ़ते हैं। क्या आता है ना, हिमीकरण का मतलब जैसे कि पानी में जो है ठंडा किया पानी को तो क्या बन जाता है? वो बर्फ, ठोस बन जाता है। ठीक, इस प्रक्रिया को हिमीकरण कहते हैं। हिमीकरण का शाब्दिक अर्थ ही है बर्फ में परिवर्तित होना। कहाँ परिवर्तित होना? बर्फ में परिवर्तित होना। वो शब्द से ही पता चल रहा है। हिमीकरण क्या है? अब चूंकि उसमें ऊष्मा देनी पड़ती थी, अवस्था परिवर्तन, इसमें ऊष्मा ली जाती है वापस। ठीक, कुछ पदार्थ पृथ्वी में ऐसे पाए जाते हैं, द्रव्य कह लो या पदार्थ ऐसे पाए जाते हैं ठीक है, वो ऐसे पाए जाते हैं जिनसे ऊष्मा निकालने पर या उसको ठंडा करने पर वह ठोस में परिवर्तित हो जाता है। कहे में? ठोस में परिवर्तित हो जाता है। जैसे पानी है, हमने पानी लिया एक गिलास में, ठीक, इसको जो है इसके द्रव थोड़ा दूर दूर है ना, इसके अणु, तभी ये द्रव है। जब इसको हम जो है फ्रिज में, किसी फ्रिज में इसको रख देंगे हम, फ्रिज मान लीजिए है, उतना अच्छा हमारी कला नहीं है, फिर भी हम जो बना देते हैं। फ्रिज में अगर इसको रख दिया जाए तो इसमें टेम्परेचर 0 डिग्री तक अगर ले जाएंगे तो कहाँ में परिवर्तित हो जाएगा? बर्फ में, ठोस में। सीधे कहाँ परिवर्तित हो जाएगा? ठोस में, बर्फ में। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? हिमीकरण। क्या कहलाती है? हिमीकरण। ये अवस्था परिवर्तन में होने वाले जो शब्द आते हैं बीच में, हम अवस्था परिवर्तन ही पढ़ रहे थे। ठोस से द्रव में परिवर्तन, द्रव से गैस में। उसका हमने उदाहरण भी दिया कि बारिश जो है, बारिश की जो पूरी प्रक्रिया है ये पदार्थ के अवस्था परिवर्तन पर आधारित है। यहाँ से टेम्परेचर दिया पानी में, पानी जो है उड़ के सीधे वहाँ धूल, वायुमंडल में धूल अणुओं में जम जाता है, फिर वहाँ से फिर वो जो है वापस द्रव में परिवर्तित हो जाता है। और कभी कभी जो है बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, वहाँ हिमीकरण लगता है तो ओले गिरते हैं तब, नहीं तो सीधे पानी आता है। ठीक, अब चूंकि हम लोग अर्जुन, हमारा लक्ष्य क्या है? भागवत और गीता का संगम कराना। अब गीता के बारे में ये हम बताया, श्री राम के बारे में बताते हैं। पिछली वीडियो में बताया था कि इच्छाओं का दास नहीं होना चाहिए। इच्छाओं को, त्यागियों को बस करने वाला पुरुष ही सुखी होता है। जैसे हनुमान जी हमारे जितेंद्रिय थे, उनकी कोई भी सारी इंद्रियां उनके बस में थी। वो चाहे तो खाना खाएं, जो मतलब इच्छा के दास नहीं थे वो। तो मनुष्य को भी वैसे हो नहीं सकता मनुष्य, लेकिन प्रयास करना चाहिए।
कि अगर घर की सिचुएशन देख के या समाज की सिचुएशन देख के तमाम इच्छाओं को मारना पड़ता है। श्री राम जी क्यों महान थे? वो इसलिए महान थे कि उनके पास जो कुछ भी था उससे वो संतुष्ट थे। घर से निकाल दिए गए, वनवास गए, वहाँ केवट को उतारने तक, उतराई तक के पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी वो खुश थे और वो कह रहे थे कि हमें जो है हमारे पिताजी ने जंगल का राजा बनाया है। बनना बहुत कठिन है श्री राम, आसान नहीं है, लेकिन जो है हम प्रयास कर सकते हैं थोड़ा उनके कुछ तो नजदीक जाएं। वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में इसी में आगे।